मेरी खाला की कॉल है कि आओ ईदी देने चलें। मैंने कहा किसको देनी है ईदी? तो वो मुझे बता रही थी मैंने अपनी बहू को ईदी देनी है, तो आओ चलते हैं। मेरे कज़न की मंगेतर को ईदी देने के लिए जाना था, तो सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ। पहले तो मुझे पहले ही बोल दिया था ना जब मैं जलालपुर गई थी, लेकिन दोबारा मुझे जब आई है ना भीमबर, तो मुझे कॉल किया ना कि पाकिज़ा तुम्हें लेकर जाना है तो रेडी हो जाओ। सो फिर मैंने कहा चलें ठीक है खाला, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो मैंने उनके साथ जाना है और आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी और आपको एक जगह पे भी लेकर जाऊँगी ना, जैसे एक मस्जिद होती है ना, वैसे ही इधर एक मंदिर भी है। मंदिर टाइप मीन के गुरुद्वार, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, क्या है, कहते हैं कि मंदिर ही है। सो इसलिए मैंने कहा कि चलें आज आपको वहाँ पे भी लेकर जाती हूँ, एक अच्छा सा व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारा आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है आप लोगों को साथ साथ अब बताऊँगी कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं ना, तकरीबन आधे घंटे के सफ़र पे या घंटे के सफ़र पे, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ, व्लॉग भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो आप लोगों ने व्लॉग लाजमी देखना है, बहुत मज़े का व्यू है माशाल्लाह। जातला जो है ना आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे आप लोगों को वो जो जातला नहर है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मीरपुर के बिल्कुल कह लेंगे थोड़े से ही गैप से जातला है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं तब भी कमेंट करें, अगर पाकिस्तान वाली साइड से देख रहे हैं तब भी कमेंट्स करें, क्योंकि पंजाब से देख रहे हैं तब भी करें, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि मेरी वीडियो पेशावर से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कराची से देख रहे हैं। इतनी मुझे खुशी होती है ना कि कोई मुल्तान से बैठ के देख रहा है और कहीं कहाँ से देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है। चलो जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। हैं अभी नहीं, मुझे भूख है। सो अभी तकरीबन टाइम हो गया 2 का। तो सबसे पहले मैं अपने रूम की लाइट्स ऑफ करती हूँ। तो साथ जी मैं ये खुस्सा पहन लेती हूँ। कल मैंने ये स्टाइलों का जूता पहना हुआ था, मुझे इतना लग रहा था ना, तो आज मैंने कहा चलो खुस्सा पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे जी ये वाला खुस्सा पहन लेते हैं। अच्छा जब सफ़र पे जाना हो ना तो फिर मुझे लगता है कि आपको इजी जूता रखना चाहिए साथ। अब मुझे ना ये वाला जूता, ये देखें, ये वाला जूता मैंने पहन लिया, ये अच्छा भी लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने कहा ये चलने को नहीं देगा मुझे। आगे से थोड़ा तंग है ना, ये भी तंग है। ये देखिए, ये कल मैंने आपके सामने पहना था ना, ये देखें, ये मुझे ना लगता तो मुझे सारे जूते अच्छे हैं लेकिन इसके साथ ये मैच करता है ना, इसलिए ये पहन रही हूँ। फिर कहाँ पहने होगा। तो घर की सारी सफाई वगैरह मैंने, टाइम 2:30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कुछ फाइनल लुक इस जैसी है, क्योंकि ईद पे तो ये आप लोगों ने ड्रेस देखा ही था ना मेरा। देखिए इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ, ये पूरा ड्रेस है। और आज मैंने ना जूड़ा कर लिया। अभी मैंने गोल्ड पैलेट ये वाले मैंने पहनी है, गोल्ड के नहीं है, गोल्ड पैलेट है ये मैंने ना बाई की शॉप से दिए थे। अच्छा तो यहाँ पे मुझे कॉल आ गई थी हालांकि क्या जो नीचे गाड़ी आ गई है, ड्राइवर वेट कर रहा है। सो फिर हाला भी आ गई थी। पहले मैंने समझा था कि साथ ना सिर्फ मैं और मेरी 2 हाला जाएंगी, लेकिन वो फिर साथ हाला के जो नीचे भी रहती है ना रेंट वाली, तो वो भी जा रही थी। और हाला कहती थी यहाँ से बेकर से कुछ ले लेते हैं स्वीट वगैरह, तो वो फिर स्वीट लेने के लिए गए थे। अच्छा उतरना मैंने भी था, जाके बेकरी पे मैंने भी जाना था, आप लोगों के साथ ब्लॉग रिकॉर्ड करना था कि कौन कौन से स्वीट ये लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो थी ना गाड़ी ला करके चले गए थे ड्राइवर भाई ना। तो फिर उसके बाद हम उनका वेट करते रहे कि वो आएंगे खोलेंगे, तो इतनी देर में वो लोग खुद ही आ गए थे। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन केजी या 1.5 केजी के हिसाब से ना ले ली थी स्वीट और मिक्स ली थी। अभी मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे, तकरीबन कह लेंगे 3 तो रास्ते में ही हो गए थे, और कहीं जाके 3:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा आजकल ना शादियों के अभी कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हमने बारात आते हुए देखी है ना कि एक दफ़ा तो हमारे पास ही गुज़र के गई है। और ज़्यादातर जो बारात थी ना वो प्राडो पे और इस तरह गाड़ियाँ जा रही थी। और इस तरह से मैं आप लोगों को साथ साथ सफ़र दिखाती रहूँ ना। अगले दिन मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को नहीं प्रॉपर दिखाया कि मैं सफ़र ना, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें ज़रूर अपना आज़ाद कश्मीर दिखाया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए आप लोगों के साथ ना अपना थोड़ा थोड़ा आज़ाद कश्मीर भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोग दूर से बैठ के हमारा प्यारा सा क्या कहते हैं ज़िला देख सके। तो यहाँ पे जी भाई ने पेट्रोल डलवाना था, इनके ड्राइवर वाले भाई ने पेट्रोल डलवाना था। साथ जी वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मिरर उसके क्लीन करवाने लगे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वो भी आप लोगों को बताती हूँ, ये भी कितनी मेहनत होती है ना। अच्छा वैसे कुदरती बात है कि हम लोग अगर पंजाब वाली साइड पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह के ना बच्चों ने वाइपर पकड़े होते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसको क्लीन कर देते हैं।
लेकिन हमारे भी घर में इतना कोई नहीं रिवाज है कि गाड़ी में जो है ना वाइपर पकड़ के बच्चे खड़े होना, ऐसा कोई नहीं है। छोटा सा सिटी है ना, शायद इसी वजह से। मैं तो इतने शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे मेरी होने वाली भाभी मिलेंगी और हम अपने भाई की बारात लेकर जाएंगे। कसम से इतनी कोई दिल से ख्वाहिश है ना, कहीं कहीं लगता है कि बंदिश हुई हुई है। जो रिश्ता हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जो है ना, वो रिश्ता पसंद ही नहीं हमें आता, पता नहीं क्या हो जाता है हमें। तो अल्लाह ताला मेरे भाई के लिए भी एक अच्छा सा सबब बना दें और हम भी अपने भाई की बारात लेकर जाएं। सारी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, प्रॉपर व्लॉग आएँ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा बहुत जल्द हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना हाला को मैंने बोला मुझे बताएं, मैंने चेक करनी है कौन सी स्वीट है। फिर मैंने कहा नहीं रहने थे, उनके घर जाके ही बॉक्स खोलूँगी क्योंकि उन्होंने ना बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी। अच्छा, जातला पहुँचते ही ना थोड़ा सा दिल घबराने लग पड़ता है क्योंकि ऐसा हुआ कि जातला में ना 1 से 2 हादसे हुए हैं जहाँ पे बाइक भी गिर जाती हैं बीच में नहर में और गाड़ी भी गिर जाती है, होता है ना ऐसे। तो ऐसे कई वाक़यात जहन में आते हैं ना, तो फिर बड़ा दिल में थोड़ी सी घबराहट सी शुरू हो जाती है, डरती रहती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहुँच आए थे और ये एक जातला में के नज़दीक ही ना गांव है, विलेज है। तो वहाँ पे ज़्यादातर ज़मीनें हैं, ज़्यादा इस तरह के घर बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे एक मंदिर टाइप है, बहुत पुराना मीन के सदियों पुराना कह लें हो सकता है ये। और यहाँ पे ये लोग गए हुए हैं अंदर ना, लेकिन अभी मैं जाना चाहती थी तो फिर मेरी खाला मुझे मना कर रही थी कि आप ना जाओ, ऐसी कई चीज़ें अंदर होती हैं जो सख्त जगह होती है ना, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर वो मुझे नहीं थे जाने दे रहे, वरना मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊँ अंदर, जाके मंदिर पे चेक करूँ कि क्या क्या होता है। सो नहीं, मैं गई, बस बाहर से ही हम लोगों ने देखा। तो कहते चलो वापसी पे तुम्हें ना थोड़ा सा दिखा देते हैं। अच्छा जी, हम इनके घर आके बैठ गए थे, मुलाकात हुई। मेरे कज़न की जो मंगेतर है उससे मुलाकात हुई, उनकी अम्मी से, उनकी बहनों से, सबसे। और ये मेरी खाला और ये उनकी मंगेतर है, वो आपस में बैठी थी, कुछ पिक्चर वगैरह ले रही थी, कुछ बातें वगैरह कर रही थी। तो सोचा कि मैं भी थोड़े से क्लिप ले लेती हूँ। आते ही सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक उन्होंने हमें दे दी थी कि ये कोल्ड ड्रिंक लें, और साथ जिन्होंने घर में बनाई हुई थी चना चाट, वो हमारे आगे रखी थी साथ। बस हम लोग, फ़हर भी मेरे साथ गया था, ज़ाहिर है फ़हर को तो नहीं थी मैं घर छोड़ सकती, तो फिर मैं ना फ़हर को भी साथ लेकर गई थी। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने चना चाट खाई, और क्योंकि हमने ना इनको मना कर दिया था क्या खाना वगैरह हमने बिल्कुल भी नहीं खाना, हम लोग खाना खा के आएंगे। तो उन्होंने फिर उसी हिसाब से, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाए ना कि हम लोग भी कहीं रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, तो हम भी सेकंड टाइम ही जाते हैं कि चाय पानी पी सके, ना किसी को तकल्लुफ़ में डाले ना। सो हमने भी ये किया कि हम लोग भी इसी टाइम पे गए, तकरीबन 3:30 बजे। तो यहाँ पे जी स्वीट खोली, स्वीट माशाल्लाह इतनी फ़्रेश थी ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। फ़ौरन ही मुंह में घुल जाती है खाते ही। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्वीट ली और चाट खाई, और साथ क्या कहते हैं उसको, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ईदी। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को बताऊँ कि मैं घर वीडियो नहीं थी बना सकी क्योंकि हाला तो मेरे घर आई कोई नहीं थी। सो इसलिए मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाला क्या लेकर आई हैं। और ये फ़र्स्ट ईदी है उनकी, पहले बेटे की शादी है और उन्होंने मंगनी की है, तो ज़ाहिर है उन्हें इतना आइडिया नहीं है इस तरह से जिस तरह आप लोग समझेंगे। लेकिन हाला ने माशाल्लाह से ड्रेस बहुत अच्छे लिए हैं, साथ जी उन्होंने चूड़ियाँ ली हैं, चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से। सो यहाँ पे जी उन्होंने जो ड्रेस लिया था वो भी बहुत प्यारा कलर था, और उन्होंने जो उसके लिए जूता लिया था वो भी बहुत प्यारा था। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि जब आप भी नेक्स्ट टाइम कभी किसी को ईद देने के लिए जाएं, या कभी हो सके तो, ज़ाहिर है होता ही है ना। तो मैंने कहा चले मैं भी कभी अपनी भाभी को, जो मेरी होने वाली भाभी होगी, उसके लिए भी हम लेकर जाया करेंगे ईद वगैरह। लेकिन नहीं, हमने अब डायरेक्ट शादी करनी है, बहुत कर लिया वेट ना। तो यहाँ पे जी जूता बहुत प्यारा बना हुआ था, लाइट सी हील बनी हुई थी, और एक लैली कलर का जो ड्रेस था वो बहुत प्यारा था, जैसे पर्पल से फ्लावर थे उसके अंदर, और एक ब्लैक ड्रेस था, ब्लैक ड्रेस भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ था ना। तो मुझे दोनों ड्रेस बहुत पसंद आए थे, और मैं हाला को कह रही थी आपकी जो चॉइस है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, दोनों ड्रेस मुझे बहुत पसंद आए हैं। हाँ, ये होता है कि आपको रेडीमेड ड्रेस नहीं लेने चाहिए, रेडीमेड ये होता है कि वो फिर ज़ाहिर है साइज़ का इशू हो जाता है, फिर वो कौन बंदा बार बार चेंज करवाता रहे। अनस्टिच सही रहते हैं कि बंदा फिर वो अपनी मर्ज़ी से सिलाई भी करवा ले, और जैसे तैसे करके ना उसको बंदा ख़ुद अपनी सिलाई के मुताबिक स्टिच करवा सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे जी हम लोगों ने ना कपड़े रखे, और मुझे बता रही थी कि ये उन्होंने ना बेड ऑनलाइन मंगवाया है, और ये इसका ड्रेसिंग टेबल है, और साथ ये जी बेड है, और ये साथ इनका टेबल है।
अच्छा, मुझे इनका फ़र्नीचर ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा है। ये इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था तो अभी तक उन्होंने बिल्कुल न्यू रखा हुआ है। और साथ जी फ़ौरन से इन्होंने हमारे लिए चाय बना के ले आए थे, साथ केक रस थे, बिस्किट थे, पकोड़े थे, समोसे थे, रोल थे, स्वीट थी, अंडे थे, बहुत कुछ था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुछ लोग होते हैं ना, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनका घर कैसा है या ये लोग कैसे हैं, ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको दिल कितना बढ़ा दिया हुआ है। अच्छा, कुछ सिंपल लोग होते हैं ना, इनका दिल भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रखा होता है। ये किसी की खिदमत में ज़रा कमी नहीं छोड़ते। तो मुझे ये बहुत खुशी होती है कि अक्सर विलेज में हम लोग चले जाएँ ना, तो वहाँ के लोग बहुत मुखलिस होते हैं, बहुत प्यार निशावर करते हैं। सो यहाँ पे जी उन्होंने, अच्छा लाइट बिल्कुल सॉरी लाइट ऑफ थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी छोटी लाइट ऑन की हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को आज की वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा नज़र आएगा, तो उसके लिए ना माजरत है। तो बाकी आप लोगों ने व्लॉग को ज़रूर इंजॉय करना है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके आपकी। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग खाना खाने लगे, सॉरी ये चाय वगैरह पीने लगे थे ना, सो उन्होंने हमें नात भी सुनाई थी। नात वाली वीडियो मेरे पास है लेकिन वो नहीं मैं अपलोड कर सकी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे याद है कि उन्होंने नात सुनाई थी और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सब ने चाय वगैरह पी तो वो मुलाकात वगैरह कर रहे थे, तो फिर वो बता रहे थे कि इन्होंने ना एक बकरी रखी हुई है, उससे 2 बच्चे दिए हैं और वो इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे, वाइट एंड ब्लैक, और वो खेल रहे थे। तो अच्छा, इनके ना घर में एक छोटा सा बेबी आया था और उसको मैं उठा रही थी और मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी। लेकिन यही है ना कि ज़ाहिर है हम अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकते। सो फिर मैंने उसको प्यार किया और हम लोग निकल पड़े। अच्छा, यहाँ पे गंदम लगी हुई थी। गंदम भी थोड़ी सी उस तरह से पक्की नहीं है, पता नहीं कब जाके पकती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। शहर के लोग हैं, हमें किसी बात का नहीं पता होता कि ज़मीनों में ये जो गंदम वगैरह ये कब पकती है। अभी तो थोड़ी थोड़ी ग्रीन ग्रीन थी ना। सो जी हम लोग बिस्मिल्लाह करके निकल आए और ड्राइवर वाले भाई को हमने बोला, भाई जातला की जो नहर है ना, वहाँ पे आपने थोड़ा सा स्टॉप लगाना है, मैं थोड़ा सा व्यू ले लूँ, वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे जी मैं रुकी और थोड़ा सा हम लोगों ने व्यू लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब गर्मियाँ होती हैं ना, जून जुलाई अगस्त में, हम लोग फिर कभी कभार, हाँ भाई लोगों के साथ, भाभी लोगों के साथ आती हूँ, लेकिन कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई। तो यहाँ पे जी हम लोग आते हैं कभी कभार, इंजॉय करते हैं गर्मियों में ना। तो माशाल्लाह से आसमान इतना कोई प्यारा लग रहा था और पानी इतना खूबसूरत। अच्छा, मुझे ना पानी से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि कुछ वीडियोस बना रही थी, ये ना यहाँ पे बेर का पौधा लगा हुआ था। अब मैं जब वापसी आने लगी थी ना, तो मैंने देखा कि इतने ज़्यादा इस दरख्त के ऊपर भेड़ लगे हुए थे। मैंने समझा येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन भेड़ लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे हाला को मैंने थोड़ी देर के लिए मोबाइल दिया, मैंने कहा आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दें। तो मैं यहाँ पे जाके बैठती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी वीडियो चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने सारा जो टाइम था ना वो बस ऐसे ही गुजार दिया था, लेकिन वीडियो कोई नहीं थी बनी हुई। और देखें पानी किस तरह करके आ रहा है, इतनी इसकी आवाज़ थी ना, आपको मैं थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो चुका था, हमने कहा कि चलो अब चलते हैं। अच्छा, मेरे जहन से निकल गया था कि 7 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है, वो शेड्यूल के मुताबिक लगाई हुई थी, लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं थी ऑन की हुई, तो इतनी टेंशन हो रही थी, नेट है ही नहीं था मेरी सिम में, बिल्कुल भी डाटा नहीं था। सो इतनी परेशानी हो रही थी ना, तो मैंने कहा ड्राइवर वाले भाई को कि हम सीधा जो है ना अपने भाई के घर चलते हैं, वहाँ से जाके ना मैं वीडियो का शेड्यूल ऑन करती हूँ, तो 7 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, मोनेटाइजेशन ऑन करनी है। तो यहाँ पर जी काफ़ी देर अपनी भाभी के पास, हाला के पास भी बैठी आके गपशप लगी थी। और ये वाली जो भाभियाँ ने इन्हीं की, जो मेरी हाला है उनकी बेटी है, तो इनसे मुलाकात हुई। बस जल्दी से सलाम दुआ ली इन लोगों के साथ। मैंने कहा मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं तो बैठ जाना है। तो इन सब से मुलाकात हुई। इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है ना जब हम अपनों के साथ उठ के बैठते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। बच्चा पार्टी सारे इधर होते हैं और कसम से यकीन करें ना कि भाई जो है ना मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के रिज़्क़ में बहुत बरकतें दे। मैं जब भी जाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली वो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि आप लोगों की फुप्पो हैं और इसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दो ना। तो जी यहाँ पे बस लैपटॉप ऑन किया और वीडियो को मोनेटाइजेशन ऑन की। मैंने कहा चलें जल्दी से हम लोग इसको ऑन करते हैं, लेकिन देखा तो वो उसकी जो बैटरी थी ना वो बिल्कुल एंड होने वाली थी। ऑन किया मैंने और चलें जी, अब आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।